जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है सॉइल मैकेनिक्स की कंप्लीट सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसमें आपको स्टार्टिंग चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक के वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जियोलॉजिकल साइकिल। तो जियोलॉजिकल साइकिल को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों बिना समय गंवाए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। ओके, तो आइए जान लेते हैं हम जियोलॉजिकल साइकिल क्या होती है। तो चट्टान से मिट्टी तथा मिट्टी से चट्टान बनने की प्रक्रिया या प्रोसेस को हम जियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। दोस्तों ये 4 स्टेप में कंप्लीट होती है, जिसमें पहला स्टेप है वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग या फिर इरोजन। दोस्तों इसको हम हिंदी में कहते हैं क्षरण या अपक्षय। क्लियर, इसको हम आगे डिटेल से समझेंगे। दोस्तों दूसरा आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो सॉइल पार्टिकल्स का होता है, जो कि वेदरिंग वाले स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वहाँ पे रख देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। यानी कि अगला स्टेप जो हमारा होता है वो होता है डिपोजिशन। ठीक है, यानी कि जो सॉइल पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होकर आए हैं उनका डिपोजिशन हो जाएगा, यानी जमाव हो जाएगा। क्लियर, इसको भी आगे हम समझेंगे अच्छी तरह से। क्लियर दोस्तों, लास्ट वाला आता है हमारा अपहीवेल। ठीक है, इसको भी हम आगे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों इस तरह से हमने 4 स्टेप को डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों जियोलॉजिकल साइकिल से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। वो क्या बन सकता है, तो पूछेगा आपसे कि जियोलॉजिकल साइकिल का प्रोसेस क्या है, यानी स्टेप क्या है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ लिया है कि सबसे पहले क्या आता है, वेदरिंग आता है, फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, फिर इसके बाद डिपोजिशन, फिर इसके बाद अपहीवेल। क्लियर दोस्तों, अब थोड़ा सा आपको घुमा सकता है, आपको पूछ देगा इस तरह से, पहले वेदरिंग, फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, फिर इसके बाद डिपोजिशन, फिर इसके बाद आपको दे देगा एल। एल मतलब लिथिफिकेशन, आगे हम पढ़ेंगे लिथिफिकेशन, फिर इसके बाद अपहीवेल आएगा। तो दोस्तों इस फॉर्मेट में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। क्लियर, तो दोस्तों इस तरह से हमने जियोलॉजिकल साइकिल का एक रफ आइडिया ले लिया। अब इसके बाद हम डिटेल से चर्चा करेंगे वेदरिंग या फिर इरोजन। हिंदी में बात करें तो क्षरण या अपक्षय के बारे में। दोस्तों आप इसका अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं वेदरिंग। क्लियर, वेदरिंग। तो दोस्तों यहाँ पे वेदरिंग यानी अपक्षय, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो फिजिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट तथा मैकेनिकल इफेक्ट के कारण रॉक यानी चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं, या फिर डीकम्पोजिशन कहते हैं, या फिर इंटीग्रेशन कहते हैं। क्लियर, तो दोस्तों कुछ टेक्निकल वर्ड हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये सब टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में जानने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आप आगे तैयारी करेंगे या फिर आप आगे बीटेक करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो अच्छा यही होगा कि आप अभी से इंग्लिश को वरीयता देने लगें। क्लियर, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं वेदरिंग यानी क्षरण क्या है। तो दोस्तों फिजिकल इफेक्ट यानी कि भौतिक प्रभाव या फिर रासायनिक प्रभाव या फिर मैकेनिकल यानी कि हथौड़ा या फिर किसी मशीन से तोड़ के कारण, यानी कि चट्टान को छोटे छोटे टुकड़ों में जब तोड़ देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग या फिर क्षरण या फिर डीकम्पोजिशन या फिर डिसइंटीग्रेशन। क्लियर, तो इस तरह से दोस्तों हमने बात कर लिया वेदरिंग के बारे में। क्लियर दोस्तों, वेदरिंग कितने प्रकार की होती है, बात आती है कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों ये मेनली 2 प्रकार की होती है, 2 ही प्रकार की हम वेदरिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, पहली होती है फिजिकल वेदरिंग, दूसरी होगी केमिकल वेदरिंग। दोस्तों फिजिकल वेदरिंग के एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो सैंड और ग्रेवल होता है। दोस्तों आप सभी लोग देखे होंगे सैंड और ग्रेवल, तो ये क्या है, फिजिकल वेदरिंग का ये एग्जाम्पल है। तो आई होप कि आपको फिजिकल वेदरिंग समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की। क्लियर,
दोस्तों इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि शेप, साइज, टेक्सचर तथा स्ट्रक्चर बदल जाते हैं। मतलब इसमें भी क्या होता है, सेम वही होता है। इसमें आकार, आकृति और सरफेस और बनावट बदल जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, साथ ही साथ सॉइल की केमिकल कंपोजिशन भी बदल जाते हैं, यानी कि केमिकल कंपोजिशन भी बदल जाते हैं सॉइल के। तो कैसे बदल जाते हैं? तो मान लीजिए ये एक पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे वेदरिंग हुई, यानी कि क्षरण हुआ, यहाँ से क्षरण हुआ, क्षरण होने के बाद ये नीचे सरफेस पे आया। सरफेस पे पानी के कुछ कण होंगे जो कि इस कण से, यानी कि इस पार्टिकल से क्रिया कर लेंगे, यानी कि केमिकल रिएक्शन कर लेंगे, जिसके बाद, ठीक है, जिसके बाद क्या होगा, ये जो सॉइल होगी, यानी कि जो इसके पार्टिकल्स होंगे, चट्टान के पार्टिकल्स होंगे, वो क्ले में बदल जाएंगे, मतलब मिट्टी में बदल जाएंगे। तो आप सभी लोग जानते होंगे, कुछ भी, चाहे भोजन हो, चाहे यानी कि मनुष्य की बॉडी हो, यानी कि जो मृत शरीर होती है, वो भी एक दिन मिट्टी में ही बदल जाती है, यानी कि उसका जो डिकम्पोजिशन हो जाता है मिट्टी में। क्लियर? तो उसका क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के कारण वो मिट्टी में बदल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने केमिकल वेदरिंग को भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं, ठीक है, इसके कारक क्या है, यानी कि वेदरिंग के कारक, यानी कि इसके एजेंट क्या हैं। ठीक है, तो दोस्तों वेदरिंग एजेंट के बारे में हम बात करें तो ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिजिकल वेदरिंग एजेंट और दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग एजेंट। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल वेदरिंग एजेंट के बारे में। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले हम बात करें ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन ऑब्लिक चेंज। क्लियर? तो दोस्तों कोई भी वस्तु हो, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, उसकी टेंडेंसी यही होती है कि जब टेम्परेचर बढ़े तो वो फैलने की कोशिश करती है, प्रयास करती है। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फैलना चाहती है, और जब टेम्परेचर कम होता है, यानी कि यहीं पे हम बनाएं, जब टेम्परेचर कम होता है तो वो इस तरह से कुछ सिकुड़ना चाहती है। इतना समझ में आया होगा। तो दोस्तों जब ये क्रिया बार बार होती है तो इसमें क्रैक्स जनरेट होने लगते हैं। ठीक है, इस तरह से क्रैक्स जनरेट होने लगते हैं और ये चट्टान कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर होने के बाद टूट जाती है। तो इस तरह से आप समझ गए कि टेम्परेचर चेंज की, यानी टेम्परेचर वेरिएशन होने की वजह से कैसे ये चट्टानें टूट जाती हैं। अब हम बात करेंगे ड्यू टू रूट्स ऑफ द प्लांट। दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पहाड़ों पर या फिर घरों पर, ठीक है, पहाड़ों या फिर घरों पर पेड़ जम जाते हैं। ठीक है, इस तरह से पेड़ जो हैं जम जाते हैं और उनकी जो जड़ें होती हैं, जड़ें हम दूसरी कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, जो उनकी जड़ें होती हैं वो इस तरह से कुछ नीचे की तरफ गई होती हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से नीचे जाएंगी तो जाहिर सी बात है ये क्या करेंगी, इनको कमज़ोर कर देंगी। किसको कमज़ोर करेंगी? ये जो हमारे पहाड़ होंगे, ठीक है, इन पहाड़ों को कमज़ोर कर देंगी और इनका जो वेदरिंग हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ गए कि पेड़ों के जड़ों के कारण कैसे वेदरिंग होती है। तो दो चीज़ समझ गए, पेड़ों की जड़ों के कारण और दूसरा टेम्परेचर वेरिएशन के कारण। अब तीसरा बात करें फ्रस्ट एक्शन। ठीक है, फ्रस्ट एक्शन क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई पहाड़ है, ठीक है, मान लिया ये पहाड़ है, ठीक है। अब इसमें कुछ ना कुछ तो दरारें होंगी ही, मान लेते हैं इस तरह से कुछ दरारें हैं, ठीक है, मान लिया। अब इसको हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं, नीले कलर से। तो जब बरसात होगी तो पानी क्या होगा, इसमें आके भर जाएगा। पानी भर गया, इसमें आके पानी भर जाएगा। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं जो पहाड़ होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, वो बहुत ही हाइट पे होते हैं। तो हाइट पे होने की वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। तो इससे नीचे जाने के कारण क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे हम फिर से बना देते हैं। ये जो पानी के कण होंगे, ठीक है, पार्टिकल्स होंगे पानी के, वो टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा, वो बर्फ़ में बदलने लगेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि बर्फ़ का जो आयतन होता है वो पानी के आयतन से ज़्यादा होता है। तो मतलब क्या है, ये इस दीवारों पर,
यानी कि बर्फ़ जो है इन दीवारों पर फोर्स अप्लाई करेगा, यानी कि स्ट्रेस जनरेट करेगा, जिसके कारण ये जो चट्टान है वो टूटने लगेगी। तो दोस्तों इस तरह से आपने समझ लिया कि फर्स्ट एक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्शन में 2 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट एक्शन में पहला होता है फ्रीजिंग, यानी कि क्या होता है, पानी जम जाता है, फिर इसके बाद पिघल जाता है। क्लियर। तो दोस्तों अब हम लास्ट में बात करें ड्यू टू एब्रेजन एक्शन। दोस्तों एब्रेजन एक्शन क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है, इस पे जो है मनुष्य यानी कि मैन और एनिमल, ठीक है, एनिमल जब इस पे चढ़ते हैं, ठीक है, इस पे जब चढ़ते हैं, किस पे चढ़ते हैं, पहाड़ों पे जब चढ़ते हैं, तो पहाड़ों यानी कि पहाड़ों और मनुष्य के पैरों के बीच में घर्षण होता है, जिसके कारण क्या होता है, वेदरिंग होता है। क्लियर। और दोस्तों ये क्या होता है, ये पहाड़ों और हवा, पहाड़ हवा या फिर जल के बीच में भी घर्षण हो सकता है। क्लियर। तो दोस्तों इस तरह से हमने फिजिकल वेदरिंग को भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल वेदरिंग एजेंट के बारे में हमने समझ लिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं केमिकल वेदरिंग एजेंट के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पहला हमारा है ड्यू टू हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन के कारण मतलब क्या होगा, जो रॉक होगा यानी कि रॉक के जो पार्टिकल्स होंगे वो किससे क्रिया करेंगे, H2O से। ठीक है, H2O से जब क्रिया करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, क्ले। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम हाइड्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दूसरे पॉइंट में हमने लिख दिया है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा यानी कि रॉक का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, जब वो किसी ऐसे तत्व से क्रिया करेगा जो कि ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन, ये कि मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ठीक है, ऐसे किसी तत्व से जब क्रिया करेगा तो वो क्ले बनाता है। क्लियर। अब तीसरा हम बात करें रिडक्शन। ठीक है, जब पहाड़ यानी चट्टान जब किसी ऐसे तत्व से क्रिया करता है जो कि इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो क्या करेगा, क्या बनाएगा, क्ले बनाएगा। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोलिसिस जो होता है वो रॉक OH से जब क्रिया कर देता है तो वो क्ले बनाता है। क्लियर। तो इस तरह से हमने केमिकल वेदरिंग को भी समझ लिया। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ठीक है, मिट्टी का यानी कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं जो वेदरिंग हुआ है वो उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। वेदरिंग के बाद, ठीक है, यहाँ पे वेदरिंग के बाद पार्टिकल्स को अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन एजेंट के द्वारा पेरेंट रॉक से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। क्लियर। ट्रांसपोर्टेशन एजेंट द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर डिपॉजिट होने वाली सॉइल को ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो सॉइल की टाइप्स हैं उनको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। क्लियर। तो इस तरह से हमने ट्रांसपोर्टेशन को भी डिस्कस कर लिया। दोस्तों अब हम बात करेंगे डिपोजिशन या फिर लिथिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों डिपोजिशन क्या होता है, जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होकर आएगी एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जम कर, ठीक है, वो एक परतदार चट्टान के रूप में बदल जाएगी। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। जब सॉइल पार्टिकल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर जमते हैं तो इसे हम डिपोजिशन कहते हैं। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, डिपोजिशन कहते हैं। और जब यही सॉइल समुद्र में जाकर डिपॉजिट होती है तो समुद्र में उपस्थित CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट हाई प्रेशर किसका रहेगा, वाटर का। ठीक है, वाटर के हाई प्रेशर के कारण ये परतों में जम जाती है जिसे हम लिथिफिकेशन कहते हैं। क्लियर। तो दोस्तों इससे कौन सी चट्टान बनेगी, तो आप सभी लोग जानते होंगे इससे कौन सी बनेगी, परतदार चट्टान। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अपहीवल का। ठीक है, अपहीवल क्या है, तो सबसे पहले हम रफली समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप पृथ्वी को देखे होंगे तो कहीं पर पहाड़, कहीं पर खाई, कहीं पर समुद्र होता है। क्लियर। तो दोस्तों ये मान लीजिए पहाड़ है,
यहाँ से चट्टानें क्या होंगी, वेदरिंग होकर, यानी चट्टानें वेदरिंग होकर यहाँ पहाड़ से ये मान लीजिए खाई में जाकर भर रही हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो चट्टान होंगी ये पूरा आधी क्या होंगी, कट के इस चट्टान को इस वैली यानी इस घाटी को भर देंगी। इसके बाद होगा क्या, पृथ्वी का संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। बिगड़ने के बाद क्या होगा, ज्वालामुखी आएगा या फिर भूकंप आएगा, जिसके कारण क्या होता है, नए पहाड़ और नए घाटियाँ या फिर नए वैली का निर्माण होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपहीवल। फिर वही प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाता है जो कि स्टार्टिंग में चला था, कहाँ से, वेदरिंग से। क्लियर। तो इसकी हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो वेदरिंग के कारण अर्थ मास का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण यानी ट्रांसफर होने से लंबे समय बाद पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने के कारण उथल पुथल होने से पुनः नए वैली तथा नए हिल का निर्माण होता है, जिससे क्या कहते हैं, अपहीवल कहते हैं। क्लियर। तो इस तरह से दोस्तों हमने अपहीवल को भी समझ लिया। दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। और उसके एजेंट यानी कि ट्रांसपोर्टेसिंग एजेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, यानी कि वाटर हो जाता है, ठीक है, ग्लेशियर हो जाता है, ग्रेविटी हो जाता है, और क्या, विंड। ठीक है, वाटर, ग्लेशियर, ग्रेविटी और विंड, इन चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।